Hello everyone, welcome to Winning Streak. One more day, one more news in the international arena, one more addition of a syllabus to UPSC candidates. तो आपने देख ही लिया होगा कि आज Saudi Arabia and Pakistan have signed a defense strategic agreement. So basically, as we all know, there's a lot more instability in the region, there's instability in the global market, and during these times we are seeing a kind of a mutual defense agreement between two countries, that is Saudi Arabia and Pakistan. सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो एक ऐसा एग्रीमेंट कि कोई एक देश, मान लेते हैं भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरेबिया भारत पर हमला करेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है आज सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कहीं ना कहीं कह रहा है कि काइंड ऑफ अ नाटो के बारे में अगर आपने सुना हो तो कहीं ना कहीं अगर आप जानते हो नाटो के बारे में, तो देयर इज अ क्लॉज इन नाटो which says if one country is attacked, one of the NATO countries, ultimately the other countries of the NATO or the member countries of the NATO will holistically attack that attacking country. तो ऐसा कुछ जो नाटो में बहुत सालों से है, वैसा ही कुछ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट जो आज साइन हुआ है वो बताता है। तो ये तो हमने समझा कि क्या है एग्रीमेंट। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जग जाहिर है। अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जिसके तहत हमने उनके टेरर कैंप्स पर हमला करके पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब भारत इस तरह का कुछ हमला करे और सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर अटैक करे? सोचने वाली बात है, देखते हैं। दूसरी चीज़, एक और न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है कि कतर और यूएई भी इंटरेस्टेड हैं इस काइंड ऑफ एक न्यू टर्म हम इसको कॉइन कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडिल ईस्ट नाटो। जी हाँ, मिडिल ईस्ट नाटो के नाम से ये फेमस हो सकता है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे जवाब दिया है कि इंडिया इज़ क्लोजली वॉचिंग ऑन द एक्टिविटीज़, बट लेट अस टॉक अबाउट व्हाई दिस एग्रीमेंट हैपेंड। एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन आज मैंने सोचा और कल एग्रीमेंट हो गया, तो इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। कारण क्या है, पिन पॉइंट्स में बात करते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं हैं। बेसिकली अगर आपने कुछ दिन पहले की न्यूज़ अगर सुनी होगी तो इजराइल ने कतर के दोहा में हमास टेररिस्ट को मारा था थ्रू मिसाइल एंड ड्रोन। तो आप समझ रहे हैं कि कतर जो एक और मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहां पे इजराइल ने हमास के टेररिस्ट को मारा। तो कहीं ना कहीं अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि जब जो इजराइल का एक्सपेंशन हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्सपेंशन बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ आगे बढ़ जाए। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक शिया सुन्नी बनाने के लिए भी हो सकता है अगेंस्ट इराक, ईरान स्पेशली। तो एक ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी, जैसा कि सऊदी अरेबिया करता आया है। तीसरा, अब इजराइल से खतरा तो है ही, दूसरा खतरा है यूएस विच इज अंडर द ट्रम्प प्रेसिडेंसी, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो यह भी डाउट है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है विच यूएस गारंटीज टू द मिडिल ईस्ट, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, खतरे में है। एक और चीज,
आप जानते होंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ एरिना में और डिप्लोमेटिक चैनल्स में कहीं ना कहीं ये भी प्रेडिक्शंस है कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को चाह रहा है। तब तो ये और बड़ी खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से सबसे खतरनाक वेपन न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी इनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट इस स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पहला खतरा है किससे? इजराइल से, जो एक्सपेंशन कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा खतरा लगता है यूएस से, क्योंकि यूएस वाज ऑलरेडी नोइंग अबाउट दैट हमास के ऊपर जो हमला हुआ, जो इजराइल ने कतर में हमला किया, तो यूएस को ऑलरेडी पता था। तो कहीं ना कहीं एक सॉवरेन कंट्री की बात आ जाती है यहाँ पर, और किसी सॉवरेन कंट्री में इस तरीके का हमला करना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो सकता है। हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। वैसे तो हमारे मिडिल ईस्ट और बाकी सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस और जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। वैसे तो अभी इसके सारे पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो जैसे जैसे ये क्लियर हो जाएंगे हम उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ इजराइल, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, या फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, ये ही 3-4 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट को दिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट नाटो की, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब पिक्चर क्लियर होकर आएगी कि कतर, यूएई और बाकी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से ये बढ़कर आता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, दो वी हैव a good relations with the Saudi Arabia and UAE as well and Qatar as well, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे लिए एक परेशानी बन सकता है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे आने वाले समय के लिए आप इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें और अपडेट लेते रहें किस तरीके से गवर्नमेंट इस पर रिएक्ट कर रही है और क्या किस चैनल के थ्रू हम इस पर बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था इस एग्रीमेंट के लिए। Thank you. And with this, we are going to start a series, whatever is happening in the international relations, whatever the current news, कुछ भी नई न्यूज़ आ रही है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हम उसको इस चैनल में कवर करना चाहते हैं। साथ साथ ही वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द यूपीएससी पेपर सोसाइटी इंटरनेशनल रिलेशंस। एमपीपीएससी में भी सोसाइटी का पार्ट है, उसको भी हम कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसको भी ऐड ऑन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अलग से ही सीरीज़ चलेगी विच विल कंप्राइज ऑफ 9th 10th एसएसटी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसकी बात करेंगे। अलॉन्ग विथ इट वी आर ट्राइंग 11th and 12th इकोनॉमिक्स। स्लोली एंड स्टेडली, sooner or the later, ultimately we are going to provide you each and everything, the content with precise understanding। और सबसे बड़ी चीज़ पढ़ने का तरीका। हम हमेशा भूल जाते हैं कि this world is totally changing and ultimately everyone is having the resources, सबके पास वही किताबें हैं और हो सकता है सामने वाले के पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज भी हो, बट कहीं ना कहीं हम उसको कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट द थिंग्स। सो इन my total motive is to memorize things, how you are performing well in the exams and ultimately getting the selections, whether it's 10th, whether it's 12th or whether it's the competition exam। तो ज़्यादातर फोकस हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में रहेगा।